महाराज श्वास को रोको और श्वास को रुकना चाहिए। याद रखना, श्वास श्वास पर हरि भजे, वृथा श्वास जन को, न जाने श्वास की आवन हो ना हो। याद रखना, जब श्वास रतनदायी हो तेने में टेर टेर गुठियावत कर। हाँ, और जहां सांस रुक गई ना हो गए काम। इसलिए सांस को संरक्षण करो और रोकने का प्रयास करो। योग के माध्यम से, तप के माध्यम से ही इस श्वास को रोका जाते हैं। और सबसे ज्यादा श्वास खर्च कहाँ होते हैं आप सबको बता दूं। सबसे ज्यादा श्वास भोग करने में होते हैं। आप सबसे निवेदन है, मैथुनी क्रिया करने से सबसे ज्यादा श्वास नष्ट होते हैं। चलने में 12 बार श्वास लेते हैं और 12 बार छोड़ते हैं। बताओ। और दूसरा, बोलने में अधिक श्वास खर्च होते हैं और श्वास लेते हैं। इसलिए श्वास को रोकने का प्रयास करो और इस श्वास को सद्गति की ओर ले चलो। राजा परीक्षित को बोले, महाराज मन को, अंतर मन को भगवान के चरणों में लगाओ और इस श्वास को कंट्रोल करो। बोले, जहां श्वास कंट्रोल होंगे आपकी वाणी में पवित्रता आएंगे। बोले, और राजा परीक्षित सृष्टि विश्वक पर से प्रारंभ किए। सज्जनों, सृष्टि कैसे बनते हैं भगवान विचार कर रहे, क्या एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं वो अनेक कैसे बनूं। इसी प्रश्न को विदुर मैत्र संवाद कहते हैं। सज्जनों, क्या कहते हैं? विदुर मैत्र संवाद। विदुर जी महाराज जी 36 वर्ष तक गोमती नदी के किनारे पर्णकुटी बना करके मां शुल्भा के साथ में रहती थी। सज्जनों, लेकिन 3 घंटा सुबह भगवान के ध्यान करते थे, 3 घंटा दोपहर को ध्यान करते थे और 3 घंटा संध्या करते थे। 9 घंटा तक जीवन में 3 संध्या दिए गए हैं। सज्जनों, और जिसके जीवन में अगर 3 संध्या है उसकी सद्गति हो जाएगी। संध्या का मतलब हर आदमी को संध्या करना चाहिए। सुबह संध्या, दोपहर संध्या और मध्य संध्या, संध्या शाम को करना चाहिए। और संध्या करो, भगवान के पास बैठ करके आप संध्या करने का प्रयास करो। दीपक जलाओ तीनों पहर में, और दीपक जला करके भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करके संध्या कर सकते हो। पूरक
जो ध्यान करते हम सभी वो संध्या है, और 3 संध्या होता है, 2 मिनट का काम है, और जिसके जीवन में 3 संध्या होता है सज्जनों, उसका सदगति होना ही बिल्कुल है, सत्य है। विदुर जी महाराज जी जब सुने कि भगवान आ रहे हैं, मां सुलभा के साथ में हस्तिनापुर गए, लेकिन भगवान उस समय नहीं देख पाए। क्यों? संधि प्रस्थान के लिए मां सुलभा और विदुर जी वापस आए, और भगवान श्री कृष्ण धर्मराज धृतराष्ट्र को बोले, दुर्योधन को बोले, पांचों पांडव तुम्हारा भाई है, उसको कहीं ना कहीं तुम 5 देश दे दो, 5 गांव दे दो, 5 एकड़ भूमि दे दो। लेकिन नहीं माने। दुर्योधन बोले, महाराज एक काम करो, बिना युद्ध के बिना मैं 5 पांडव